बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 16 जनवरी और दिन है बुध का। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो एक सवाल बहुत ज़्यादा इस वक्त पूछा जा रहा है और सवाल ये है कि आखिर इमरान खान साहब के पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है, या इमरान खान साहब के पास आखिर हौसला या हिम्मत कहाँ से आती है कि इतना कुछ होने के बावजूद इमरान खान जो हैं वो अभी तक डट कर खड़े हुए हैं और जेल में होने के बावजूद सारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं इमरान खान के। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि जेल के अंदर इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ होता रहा, किस तरह से नफसियाती दबाव, फांसी घाट के करीब इमरान खान साहब का सेल बनाकर कुछ स्टोरी आपके साथ में शेयर करूंगा और इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ हुआ, उसके बावजूद इमरान खान साहब डटे रहे। और आप भी इस चीज़ पर हैरान होंगे कि क्या कोई वाकई एक जो इंसान है वो इतना ज़्यादा जो प्रेशर है उसे अब्जॉर्व कर सकता है। एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जिस वक्त गुफ्तगू की जा रही है कि इमरान खान साहब और सबसे ताकतवर शख्सियत जो है उनकी मुलाकात अगर इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट होते हैं तो इस वजह से शिफ्ट किया जा रहा है बनी गाला कि उन्होंने जो मुलाकात है खान साहब से करनी है, अडयाला जेल में नहीं हो सकती। बहरहाल खान साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया है। वो जवाब इमरान खान साहब ने क्या दिया है, सुनने वाला जवाब है। इस पर भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर इसी तरह से जी इमरान खान साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए एक मैसेज भी दिया है। इस पर भी डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायर वॉल जो कि इंस्टॉल की गई है व्लॉग्स रोकने के लिए, इसका मुकाबला करने में मदद मिल सके। तो पहली बड़ी जो ख़बर आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो है जी इमरान खान साहब से मुतल्लिक। उससे पहले आपके सामने अकबर बाजवा हैं जी। ये इमरान खान साहब की बहादरी का बेसिकली जेल में इमरान खान साहब के साथ जो कुछ होता रहा, जो नफसियाती दबाव डाला जाता रहा और इमरान खान साहब ने कैसे उसका मुकाबला किया, उससे रिलेटेड है। वो ट्वीट क्या करते हैं, ये ट्वीट सुनिए, फिर मैं इसकी डिटेल की तरफ बढ़ता हूँ। उन्होंने ये ट्वीट किया जी और बताया कि इमरान खान साहब ने ये बात जो है वो एक FIA इंक्वायरी कर रहा था, FIA का ऑफिसर इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब ने उसको जवाब दिया। इमरान खान साहब ने उसे कहा जी कि मैं रोज़ाना वहाँ देखता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं, और वहाँ मेरा अल्लाह ले जाता है, जाओ अपने बादशाह को बता दो। ये उन्होंने ट्वीट किया। अब ये सारी कहानी क्या हुई, बेसिकली एक FIA ऑफिसर थे, वो इमरान खान साहब से तफ्तीश कर रहे थे जेल में। ज़ाहिर सी बात है जब तफ्तीश की जाती है तो सवालों को बड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, दबाव डाला जाता है। और इस पर इमरान खान साहब ने, वो जो ऑफिसर था, उसको हाथ उठाया अपना और इशारा करके बताया एक रूम में जो है वो एक स्पेसिफिक जगह का। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वो रोज़ाना इस जगह पर देखता हूँ और इससे आगे कुछ भी नहीं, और वहाँ मेरा अल्लाह ले जाता है, जाओ अपने बादशाह को बता दो। तो FIA ऑफिसर जो था वो बड़ा परेशान हुआ और उसने बाहर आकर जो जेल अमला वगैरह था उससे पूछा कि इमरान खान साहब ने उस तरफ इशारा किया है तो उस तरफ ऐसा क्या है। तो बताया गया जी कि उस तरफ फांसी घाट है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब का सेल और फांसी घाट, और इमरान खान साहब को कैसे मालूम कि वहाँ पर फांसी घाट है। ज़ाहिर सी बात है बताया गया है या इमरान खान साहब के ऊपर नफसियाती दबाव डालने के लिए। देखें, नफसियात से भी खेला जाता है ना, किसी को मनाना हो तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि इस हद तक इमरान खान साहब के ऊपर नफसियाती दबाव डाला गया कि आप उन्हें मौत जो है वो दिखा दी गई कि ये मौत है, ये देख रहे हैं फांसी घाट, ये मौत है, आपको लटका दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा जी, मैं रोज़ उधर देखता हूँ और अपने बादशाह को जाकर बता दो कि इससे आगे कुछ नहीं, और वहाँ मेरा अल्लाह ले जाता है, जाओ अपने बादशाह को बता दो। तो ये इमरान खान साहब की बहादरी की एक एग्जांपल है। इमरान खान साहब ने कैसे इस निज़ाम के सामने वो खड़े हुए, डट कर खड़े हुए, ये इसकी एग्जांपल है। और मेरे ख़्याल से ये बहादरी की इस किस्म की एग्जांपल जो है वो हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इससे पहले मैंने तो एटलीस्ट कभी भी नहीं देखी है, जो इमरान खान साहब प्रूव कर रहे हैं। और ये तो वो है ना कि जो इमरान खान साहब पर नफसियाती तौर पर जेल के अंदर हो रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, मैं कुछ चीज़ें आपको गिनवाता हूँ जी। पहले तो इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, आयशा गुल अलई का केस,
इसके अलावा रेहाम खान वाला जो किताब वाला मामला था, क्या कुछ इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं लिखा गया। और फिर इसके अलावा जो इद्दत वाला केस था, तलाक वाला मामला था, बुशरा बीबी, ये जो बयानात खावर मानिका और दीगर वगैरह के, ये सारा कुछ क्या था, इमरान खान साहब को असल में जलील करने की, या इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन करने की, कि इमरान खान तो प्ले बॉय है, ये है वो है, ये इमरान खान साहब की इमेज को दागदार करने की ये कोशिश की गई। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान इमरान खान साहब क्या कहते रहे कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। और आप देखें कि ये सारा कुछ करने के बावजूद भी एक बाल भी इमरान खान का बाका ये नहीं कर पाए। और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, दिलों में इमरान खान की मोहब्बत जो है वो मज़ीद बढ़ी है जब इन केसेस की हकीकत खुलकर सामने आई। बल्कि ये जो किरदार थे ना, ये किरदार आज कहाँ पर हैं। इवन के काजी फ़ैज़ ईसा आप देख लें आज कहाँ पर है, वो तारीख़ में कहीं दफन हो चुके हैं। तो ये सारे जो किरदार है ना, इनका कोई नाम किसी को मालूम भी अब नहीं है कि ये लोग कहाँ पर हैं। ठीक है, जहांगीर तरीन, अलीम खान, परवेज़ खटक, कहा गया जी कि इमरान खान की, जहांगीर तरीन को कहते थे जी कि ये तो इमरान खान साहब का ATM है। ये कहाँ है आज सारे, पार्टी को तोड़कर अलहदा इनकी पार्टियाँ बनाई गई छोटी छोटी, ये सब कहाँ है आज, ये ज़ीरो हैं, ये कहीं भी नहीं है, इनको कोई भी नहीं पूछता आज। फिर क्या काम किया गया इमरान खान के अगेंस्ट, कादियानी कार्ड, यहूदी कार्ड, करप्शन कार्ड, बनी गाला मनी ट्रेल का जो केस चला, मीडिया पर नाम लेने तक की पाबंदी लगा दी गई, पार्टी तोड़ दी गई, 200 केसेस बना दिए गए, जुल्म जबर किया गया, इवन के शौकत खानम फंड्स पर प्रोपेगेंडे जो है वो किए गए, हुकूमत गिरा दी गई, वर्कर्स पर, ख़वातीन पर जुल्म किया गया, घरों पे छापे मारे गए। ये सारा कुछ किया गया इमरान खान को तोड़ने के लिए। तो ये वो चीज़ें थी जो सबको नज़र आ रही थी, बाहर जो कुछ हो रहा था इमरान खान के साथ, और एक जेल के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा था। ये मैंने फांसी घाट वाला जो बताया ना, ये मेंटली आपको अगर आज आप जस्ट इमेजिन करें कि आप जेल में और आपको दिखाया जाए कि वो फांसी घाट है, इसमें आप तुम्हें सज़ाए मौत दे दी जाएगी, मौत दिखा दी जाएगी किस्म की, तो आपके ऊपर क्या नफ्सियाती दबाव पड़ेगा। फिर सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी इमरान खान को जो छोटा सा सेल दिया गया, गर्मी में रखा गया या सर्दियों में स्वेटर नहीं दी गई या दीगर सारी चीज़ें, लेकिन इमरान खान नहीं टूटा। तो इमरान खान जो ये कहते हैं ना कि मैं हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इमरान खान साहब इस वक्त नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। और जो पॉलिटिक्स है ना, ये तो कहीं बहुत पीछे रह चुकी है, और ये जो इक़्तिदार है ना, और ये जो चुनतखब हुकूमत शहबाज नवाज़, ये सब पीछे रह गए। इमरान खान की जो लड़ाई है ना, वो हकीकी आज़ादी की, और असल में इमरान खान साहब इस ताकतवरों के अगेंस्ट खड़ा, सारे ताकतवरों के अगेंस्ट जो जुल्म और बर्बरियत करते हैं, और इस निज़ाम के ऊपर 70-75 साल से जो हैं वो बैठे हुए हैं और ताकत देने को, इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इख्तियार तो अवाम के, और अवाम जिसको बिठाती है उसका ये इख्तियार है। बहरहाल इमरान खान साहब नेक्स्ट लेवल पर हैं, और ये हकीकी आज़ादी इमरान खान साहब का मकसद है, जिसके लिए इमरान खान साहब जो है वो इतना ज़्यादा डट कर खड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला उसके लिए आपको हिम्मत भी देते हैं। तो ये इमरान खान साहब का जितना बड़ा मकसद है ना, इसके लिए उतना बड़ा जिगरा भी चाहिए और उतनी बड़ी हिम्मत भी चाहिए जो अल्लाह ताला ने इमरान खान को दी है। इसलिए इमरान खान साहब जो है, ये सारा दबाव इमरान खान साहब के ऊपर आया, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो सौदा नहीं किया, डील नहीं किया, बल्कि अब सिचुएशन कैसे रिवर्स हुई कि इमरान खान साहब से डील जो है वो मांगी जा रही है। इस डील पर इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया, ये भी मैं आपके साथ रखता हूँ जी। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ साहब की गंडापुर साहब से मुलाकात हुई थी पेशावर में। उसके बाद बयान वगैरह भी आया, जिसमें गलतियों के हवाले से भी कहा गया कि इंसान गलती का पुतला है, सबसे गलतियाँ होती हैं, और रियासत है तो तब भी सियासत है, तो रियासत नहीं होगी तो इसका मतलब है फिर सियासत किधर से हो गई, तो सब मुत्तहिद होकर चलेंगे। इस किस्म का जो बयान था वो सामने आया था, और इमरान खान साहब ने ट्वीट की है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस बयान के बाद आर्मी चीफ साहब के और जो गंडापुर साहब से मुलाकात हुई है, वाज़े करता चलूँ गंडापुर साहब के हवाले से ये कहा जाता है जी कि गंडापुर साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान जो मैसेजेस वगैरह होते हैं वो उसमें उनका रोल है, ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट किया है और क्या जवाब दिया है। एक तो इमरान खान साहब ने साफ दोबारा से कह दिया कि नो NRO, किसी को कोई जो NRO है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपके सामने पीछे सारी एक तमहीद बांधी ना, और आपको बताया कि हकीकी आज़ादी क्या और इमरान खान किस चीज़ के लिए लड़ रहा है। तो NRO देने का या डील देने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, कि इक़्तिदार इमरान खान को दे दिया जाएगा या इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से रिहा हो जाएंगे, और इमरान खान साहब को रिहाई चाहिए, वो बनी गाला चले जाएँ, तो इसलिए जो है वो मैं उनकी मान लेता हूँ, वो मेरी मान ले, और NRO जो है वो कर दिया जाए और उनको जो डील है वो दे दी जाए।
तो इमरान खान साहब तो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए डील का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नो NRO नो डील, खान साहब ने फिर से इनकार किया है। फिर मज़ीद इमरान खान साहब ने कहा है जी कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके हवाले से, काजी फ़ाइज़ ईसा आज तारीख़ के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है। वही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे ना, जो सुप्रीम कोर्ट में होते थे, सारा दिन अदालत लगी रहती थी, और जो है वो 13 जनवरी को क्योंकि जो फ़ैसला वगैरह आया, बल्ला का निशान जो है वो छीना गया, और उस टाइम काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो उनका क्या एक हुआ करता था रवैया, हम अदालतों में देखते रहे हैं उनको। आज कहाँ है काजी फ़ाइज़ ईसा? कहीं भी नहीं है। आज वो वाकई तारीख़ के कब्रिस्तान में दफन हो गए हैं, और उनकी हालत तो अब मेरे ख़्याल से ये हो गई कि कहीं पब्लिकली भी वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि जब भी वो पब्लिकली निकलते हैं तो लोग घेर लेते हैं उनको। ये डोनाल्ड बेकरी वाला क्या वाक़या हुआ था, लंदन में क्या वाक़या हुआ था, तो आज वो कहाँ पर हैं? वो तो पब्लिक में निकल भी नहीं पा रहे, घर में ही कहीं महदूद होंगे अपने। और क्या कोई ख़बर आ रही है उनकी? कोई किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं आ रही, और तारीख़ में वाकई ये दफन हो चुके हैं। फिर इमरान खान साहब ने अलकादिर केस के हवाले से बताया, एक तो फ़ैसले पर कहा जी कि ये जज साहब को फ़ैसला सुना देना चाहिए था, मैं तो कहता हूँ सुनाओ सज़ा मुझे। और अलकादिर केस इमरान खान साहब ने सुनाया कि केस था क्या, और जो है वो किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, और सबको मालूम है कि जाली किस्म का केस है। देखें, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने भी पूरा इसे एक्सप्लेन किया है। एक अमाउंट थी, NCA और मलिक रियाज का मामला था, तो एट द एंड वो क्लियर हो गया, अमाउंट क्लियर हो गई, और वो अमाउंट जो है वो पाकिस्तान आई और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चली गई। वो मलिक रियाज का ही पैसा था, वो ये नहीं था कि ये कहते हैं ना जी कि ये पाकिस्तान का पैसा था और इसको जो है वो मलिक रियाज के जुर्माने की मद में दे दिया, ऐसा नहीं था। चीज़ें क्लियर हो गई हुई थी, और फिर काबीना ने इसकी जो मंजूरी थी वो दी थी, उसके बाद हुआ था। अगर वो गलत था तो काबीना, अभी शहबाज काबीना है ना, चुनतखब काबीना, से मनसूख कर दे, लेकिन ये नहीं कर पाते। तो बहरहाल जी ये केस था जाली किस्म का, इस केस में भी कुछ भी नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने मईशत के हवाले से भी गुफ्तगू की कि जो है वो इस्तेकाम है नहीं, माशत दिन ब दिन गिरती जा रही है। आलमी सतह पर इमरान खान साहब ने कहा हम आवाज़ उठा रहे हैं, और हमारे पास ऑप्शन भी यही है कि पाकिस्तान में तो अब अदालतें में भी आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ही है एक आलमी सतह पर आवाज़ उठाएं, और वो इमरान खान साहब उठा भी रहे हैं। तो ये जी इमरान खान साहब का जवाब, और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट है वो कल की। आखिर में जी इस वक्त एक गुफ्तगू चल रही है कुछ ताकत के ऐवानों में, और वो गुफ्तगू ये है कि बड़े साहब जो हैं वो अब ख़ुद सामने आ गए हैं, और वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। और ये जो ऑफ़र है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो दी जा रही है, इसमें ज़ाहिर सी बात है कोई कन्फर्मेशन तो नहीं है। बहरहाल जी इमरान खान साहब को ये जो कहा जा रहा है ना कि खान साहब आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि बनी गाला में जाकर जो मुलाकात है खान साहब से वो बरह रास्त 1-on-1 कर दी जाए। इमरान खान साहब ने कहा बनी गाला क्यों, मुलाकात करनी है किसी ने तो आ जाए अडयाला जेल में आकर जो मुलाकात है वो भी कर लेते हैं। तो ये जी इस वक्त मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल जी इमरान खान साहब डटा हुआ है, नफसियाती दबाव डाला गया, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहा। आज सुप्रीम कोर्ट से भी आपको ख़बर देता चलूँ, इस टाइम चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ही मैं मौजूद हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से फ़ौजी अदालतों का केस जो था उसकी समाअत हुई है, और समाअत एक मरतबा फिर से कल तक मुलतवी होगी, और कल भी वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस अपने जो दलाइल हैं वो जारी रखेंगे। आज की समाअत में एक मरतबा फिर से जजिस की जानिब से सवालात पूछे गए, सवालों की बौछार की गई, और किसी भी सवाल का मुतमईन जो जवाब है वो ख्वाजा हारिस साहब आज दे ही नहीं सके। और जब से ये प्रोसीडिंग चल रही है ना, मुसलसल सवालात आ रहे हैं, ख्वाजा हारिस साहब बेबस नज़र आ रहे हैं बेंच के सामने कि वो किसी किस्म का कोई जो जवाब है वो दे पाएँ। तो मैं तो अभी तक यही मेरी ऑब्ज़र्वेशन है प्रोसीडिंग से कि ये जो फ़ैसले हैं ये कलअदम हो जाएंगे। थोड़ा सा चीज़ों को डिले किया जा रहा है, ले जाया जाएगा 17 तारीख़ तक भी, देखें 17 के बाद क्या होता है, क्योंकि 17 को इमरान खान साहब के केस का फ़ैसला भी है, फिर 20 को ट्रंप ने हल्फ भी लेना है। तो अभी ये हफ़्ता शायद सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है वो चलता रहे, लेकिन एट द एंड मुझे यही लगता है कि ऐसा ही होगा कि जो सज़ाएँ हैं वो कलअदम हो जाएंगी, केस जो है वो नहीं चल सकता, फिर बाद में सिविलियन में जो है वो केस, सिविलियन अदालतों में जो केस है वो चलेगा। देखें इस केस से क्या निकलता है, जो भी होंगी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।